नमस्कार फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अपनी इस क्लास में संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। इस वीडियो में हम आपके लिए किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न है आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन हम 81 से संविधान संशोधन से 104 संशोधन लास्ट संशोधन तक के सभी संशोधन महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? यह 2000 ईस्वी को लागू हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह नियम बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाया जा सके। पहला नियम क्या था इसका? इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह नियम बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाया जा सके। इसका दूसरा मेन पॉइंट क्या था? अब सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 50 से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। दूसरा मुख्य पॉइंट था, अब सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 50 से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर सके। तीसरा मुख्य पॉइंट था 21वें संशोधन का। इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करे। इस तहत इस संशोधन में बैकलॉग पदों में आरक्षण की 50% की सीमा समाप्त कर दिया गया। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 4 जनवरी 2020 को लागू हुआ। कब लागू हुआ ये? 4 जनवरी 2000 को लागू हुआ। इस अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन में ढील देने की व्यवस्था की गई। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्य की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन में ढील देने की व्यवस्था की गई। 80वां संशोधन था कि इस अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्य की लोक सेवाओं में पदोन्नति एवं आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन में ढील देने की व्यवस्था की गई। दूसरा पॉइंट इसका मेन पॉइंट था, इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरी से आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में लागू हुआ। इसके मुख्य पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट मुख्य इसका यह था कि इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। 84वां संविधान संशोधन यह 2000 में लागू हुआ। 80वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2000 ईस्वी में। इसके मुख्य पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2016 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन में? 84वां संविधान संशोधन में इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2016 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। दूसरा पॉइंट इसका था, इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में
संशोधन किया गया ताकि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की परिवर्तित किया तथा पुनर्गठित किया जाए। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। 85वां संविधान संशोधन 2001। 85वां संविधान संशोधन 2001 में यह संशोधन हुआ। पहला पॉइंट इसका था, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति की आरक्षण व्यवस्था की गई। कौन से संशोधन में की गई? 85वें संशोधन में की गई। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था। 86वां संविधान संशोधन, यह कब हुआ? यह 2002 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। कौन से में किया गया? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में संशोधन किया जाने का प्रावधान है। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह 2003 में 87वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। 2003 में इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81, 82 और 170 में संविधान संशोधन कर परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई। क्या किया गया? 87वां संविधान संशोधन में 2003 को हुआ। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81, 82 और 170 में संशोधन कर परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह 2003 में हुआ। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है सेवाओं पर कर का प्रावधान। पहला क्या नियम था इसका? सेवाओं पर कर का प्रावधान। दूसरा है अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया। पहला का है सेवाओं पर कर का प्रावधान, दूसरा अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को हुआ। पहला पॉइंट है इसका, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए होंगे। इनके नाम क्या 2 के अलग कर दिए गए। अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए होंगे। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। पहला पॉइंट इसका, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल कौंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 90वां संशोधन क्या था? असम विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल
कौशल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके मुख्य पॉइंट क्या थे? इस संविधान अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इस संविधान अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है दल बदल व्यवस्था में संशोधन। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 से 50 वहां अधिकतम 12 होगी। इसका दूसरा पॉइंट मुख्य है दल बदल व्यवस्था में संशोधन। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 से 50 है वहां अधिकतम 12 होगी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ। पहला पॉइंट इसका है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गईं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पहला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गईं। ये भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली थी। कौन कौन सी हैं? 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्यों को विशेष एवं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई। राज्यों को विशेष एवं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में हुआ। बिहार को एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त करते हुए इस प्रावधान को अब झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू कर दिया गया। इन राज्यों के साथ ही यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा में अनुच्छेद 164A प्रभावी हो गया। 94वां संविधान संशोधन क्या था? बिहार को एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त करते हुए इस प्रावधान को अब झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू कर दिया गया। इन राज्यों के साथ यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा में अनुच्छेद 164A प्रभावी हो गया। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2010 इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थानों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 की समय सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। 95वां संविधान संशोधन क्या था? इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थानों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 की समय सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा नंबर है पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को 2020 तक 10 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया। इसके अलावा आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को 2020 10 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया। 96वां संविधान संशोधन यह 2011 में हुआ। इसके तहत 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 96वां संविधान संशोधन क्या था? इसके तहत 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। उड़िया को क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011
इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति के गठन का अधिकार दिया गया। इसमें संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति के गठन का अधिकार दिया गया और इसमें संविधान के भाग 9 में 9 का जोड़ा गया। दूसरा नंबर है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) ग में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) ग में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 लास्ट के सभी संविधान संशोधन अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इन वीडियो में आपको कैसा लगा और ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अगले संविधान संशोधन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।